हेलो एवरीवन। सो हम सॉल्व करने जा रहे हैं एचपी टैट नॉन मेडिकल का जो हाल ही में एग्जाम हुआ है। हम वो क्वेश्चन पेपर की आंसर की आपके सामने लेकर आए हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन वाज द 121st क्वेश्चन वाज द रस्ट इज अ मिक्सचर ऑफ। रस्ट जो है वो किस किस चीज का मिक्सचर है? Fe2O3, Fe2O3 एंड FeOH3, FeO, FeOH3, Fe3O4 एंड FeOH3। रस्ट किस किस चीज का मिक्सचर है? द करेक्ट ऑप्शन इज बी, दैट इज Fe2O3 एंड FeOH3। The next question is here, when an acid react with metal, then which gas has been liberated? जब एक एसिड जो है वो रिएक्ट करता है मेटल के साथ तो कौन सी गैस लिबरेट होती है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड? द करेक्ट आंसर इज हाइड्रोजन। जब भी एसिड रिएक्ट करेगा तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन हेयर वाज आइसोटोप ऑफ एलिमेंट आर। आइसोटोप्स क्या होते हैं? व्हाट इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ आइसोटोप्स? सो ऑप्शन ए सेम फिजिकल प्रॉपर्टी, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स या फिर डिफरेंट एटॉमिक नंबर। द करेक्ट आंसर हेयर इज द सी पार्ट, दैट इज डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं उनके जो आइसोटोप्स होते हैं। ओके, 124th क्वेश्चन इज विच इज द फॉल्स कॉन्सेप्ट ऑफ फॉलोइंग। कौन सा इनमें से फॉल्स कॉन्सेप्ट है? केमिकल रिएक्शंस अकर व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टिंग सॉल्यूशन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इज नॉट ऑब्टेन्ड? कौन सी ऑब्जर्वेशन ऑब्टेन नहीं की गई है? The A option is metal deposited can be seen on electrode. There may be change in the color of solution. The color of the solution will remain the same. This is the chemical effect of electric current. So here the correct option is the color will change. जब भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, कलर जो है सॉल्यूशन का दैट विल ऑलवेज इट विल चेंज, कभी भी सेम नहीं रहता है वो। इसलिए ये जो डेफिनेशन है, ये जो एक स्टेटमेंट है वो गलत है। 125th क्वेश्चन, इन विच फॉर्मिक एसिड इज फाउंड। किस में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है? आंवला में, कर्ड में, आंट जो बाइट करती है उनका स्टिंग होता है उसमें, या फिर टेमरिंड में? करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज इन आंट स्टिंग। 126 क्वेश्चन, मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर इज। जो प्योर वाटर होता है उसकी मोलैरिटी कितनी होती है? दैट इज ऑप्शन ए 55 मोलर। एक्चुअली इट इज 55.56 मोलर जो एक्चुअल में है। ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोज द इंटरनल सर्किट ऑफ गैल्विन करंट। जो करंट है वो कैसे फ्लो होता है? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज आयन के फॉर्म में, सेकंड इज इलेक्ट्रॉन, सी इज एटम के फॉर्म में, या डी इज नन ऑफ दीज। द करेक्ट ऑप्शन इज ए, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ आयंस। 128th क्वेश्चन है, इन एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम। इलेक्ट्रोलिटिक जो सेल होता है हमारे पास उसमें कहां से कहां के लिए जो फ्लो है इलेक्ट्रॉन का वो होता है? ऑप्शन 1 इन सॉल्यूशन एनोड टू कैथोड, बी इज थ्रू एक्सटर्नल सप्लाई cathode to anode, C is through internal supply cathode to anode, D is through internal supply anode to cathode. The correct option here is the the D1, the C1, that is through internal supply cathode to anode. This is the correct option. इंटरनल सप्लाई के थ्रू होगा। 129th ऑप्शन इज विच मेटल इज प्रेजेंट इन ब्रास, ब्रॉन्ज एंड जर्मन सिल्वर। कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है? जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर या एल्यूमिनियम? करेक्ट आंसर इज कॉपर। कॉपर प्रेजेंट होता है। 130th क्वेश्चन, विच इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन। जो क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 17। तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी? 2, 8 एंड देन कितने बच गए? 7। सो दिस इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहां देखिए द C1, 2, 8 एंड 7। Next question is what we can get by recrystallization of sodium carbonate. जो सोडियम कार्बोनेट है उसके रिक्रिस्टलाइजेशन से हमें क्या मिलेगा? बेकिंग सोडा,
वॉशिंग सोडा, जिप्सम या प्लास्टर ऑफ पेरिस? करेक्ट आंसर इज द वॉशिंग सोडा. नेक्स्ट, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड. नाइट्रिक एसिड का मोलर मास क्या होता है? जब नाइट्रिक एसिड कैलकुलेट करते हो, दैट इज HNO3, राइट? सो H का कितना होता है 1, नाइट्रोजन का मास कितना होता है 14, 3 टाइम्स ऑक्सीजन का कितना होता है 16, सो इट विल कम आउट टू बी 63. सो इट इज 63 ग्राम per mole. The next question here is a solution containing the copper sulfate, sodium citrate and sodium carbonate which gives red precipitate with an aldehyde on heating is, वो कौन सा है reagent? टॉलिन्स रिएजेंट है, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन है, फेलिंग सॉल्यूशन है या हाइजेनबर्ग रिएजेंट है? द करेक्ट ऑप्शन इज बेनेडिक्ट सॉल्यूशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डीएनए एंड आरएनए कंटेन 4 बेसेस ईच. दोनों में 4 बेस होते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग बेस इज नॉट प्रेजेंट इन आरएनए? वो कौन सा बेस है जो डीएनए में तो प्रेजेंट है पर आरएनए में प्रेजेंट नहीं है? वो बेस है हमारे पास यहाँ पे थायमीन. द बेस इज थायमीन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ डेंसिटी? डेंसिटी का यूनिट कौन सा है? डेंसिटी की यूनिट है मीटर क्यूब है, किलोग्राम मीटर है या किलोग्राम है? द करेक्ट ऑप्शन हेयर इज बी, दैट इज किलोग्राम पर मीटर क्यूब या फिर किलोग्राम मीटर क्यूब इनवर्स. नेक्स्ट इज 136 क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ दैट रिएक्शन? मतलब इसको देखिए फिर कौन सी रिएक्शन टाइप है ये. यहाँ पे क्या हो रहा है, ये डबल बॉन्ड है कार्बन का, यहाँ आर आर ग्रुप प्रेजेंट है दोनों कार्बन पे, यहाँ पे हाइड्रोजन आ रहा है. कैटलिस्ट इज निकल एंड हाइड्रोजन, निकल और हाइड्रोजन है यहाँ पे. तो ये कौन सी टाइप ऑफ रिएक्शन है? ये रिएक्शन क्या एडिशन है, ये रिएक्शन क्या सब्सटीट्यूशन है, क्या डिसोसिएशन रिएक्शन है ये, या फिर क्या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है? ये रिएक्शन है एडिशन रिएक्शन, यहाँ पे एडिशन हो रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the statement regarding the reaction given below is false? कौन सा false statement है? MnO2 plus 4HCl giving rise to MnCl2 plus 2 time of H2O plus Cl2. A option is manganese oxide is being reduced, manganese chloride is being reduced, manganese oxide is being reduced या फिर none of these. एक्चुअल में अगर आप यहाँ पे इनका अगर आपको ये इट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन, ओके, तो यहाँ पे आपको क्या देखना है? आपको देखना है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के लिए आपको इसकी लाइक ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करनी होती है. Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर यहाँ कैलकुलेट करें दैट विल कम आउट टू बी x प्लस 2 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0. तो ये कितनी हो जाएगी? x इज इक्वल्स टू प्लस 4. तो यहाँ पे प्लस 4 है. अगर यहाँ चेक करें Mn की तो इट विल कम आउट टू बी प्लस 2. सिमिलरली कैलकुलेट करना है. तो आप देखो प्लस 4 से प्लस 2 जा रही है तो क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है. तो उसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे रिडक्शन हो रही है. सो द करेक्ट ऑप्शन हेयर इज बी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 138th. Which one is the only monocarboxylic acid which can act as a reducing agent? Formic acid, acetic acid, glacial acetic acid या benzoic acid? So the correct answer for this is the formic acid. Okay, the next question is which will not respond to the coupling reaction? Coupling reaction के लिए कौन सा respond नहीं करता है? Aniline, phenol, anisole या nitrobenzene? Correct option is D, that is nitrobenzene. 140th question. Which of the following has highest boiling point? Methanol, ethanol, like propane 1-ol या butane 1-ol? The correct answer for this is D, that is butane 1-ol. So that's it regarding to the previous year question paper. अभी जो रिसेंटली हुआ है, सो हमारे इंस्टीट्यूट ने डिफरेंट बैचेस शुरू कर दिए हैं. सो एज सून एज पॉसिबल प्लीज गो एंड एनरोल कीजिए खुद को. थैंक यू वेरी मच.